हेलो, वेलकम टू फिनकैप। मेरा नाम है गौरव विमल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू रियली रिसर्च अ कंपनी। और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जब मैंने भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी मुझे खुद समझ में नहीं आता था एग्जैक्टली स्टॉक के लिए रिसर्च कैसे करना है, कि आपके दिमाग में नाम ही कैसे आएगा किसी स्टॉक का। क्योंकि अगर आप किसी और के स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वो उसने सोचा है। तो इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए मैंने काफी मेहनत करी और कुछ समय के साथ साथ मुझे इस पूरा पैटर्न पता चला कि एग्जैक्टली कैसे रिसर्च करना है। तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, आपको भी आगे इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। नंबर 1 है आइडिया, सेकंड है स्क्रीनर, थर्ड है वैल्यू पिकर फोरम, एंड फोर्थ एनुअल रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड फिफ्थ है जिसमें आप डिसीजन लेंगे। तो ये 5 पार्ट है और मैं इन सब पार्ट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला आता है आइडिया कि आपके दिमाग में किसी स्टॉक का नाम ही क्यों आएगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में किसी स्टॉक का नाम आ रहा है तो आपने कुछ हद तक मन बना लिया है कि आपको ये स्टॉक खरीदना है, तभी आप उस पर रिसर्च कर रहे हो या आपको किसी ने सजेस्ट किया हुआ किसी भी तरीके से। तो आपको हमेशा इस पे ध्यान देना है कि आपको खुद पता होना चाहिए आपको इसका नाम कैसे याद आया। अब मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए आइडिया से स्टार्ट कर रहे थे। तो आइडिया कहाँ से आता है? तो सबसे पहला था समवन मेंशन्ड यू, लाइक किस आपके दोस्त ने या किसी ने ये आपको स्टॉक सजेस्ट कर दिया, मेंशन कर दिया, या कहीं आपने इंटरव्यू देख रहे थे वहां किसी ने नाम ले लिया। सेकंड आता है आप मनी कंट्रोल पे देख रहे हैं या कहीं पे भी आप जहां स्टॉक के प्राइस चेक करते हैं वहां देख रहे हैं ये स्टॉक हाई पे हाई बनाया जा रहा है। तीसरा तरीका होता है कि आपने देखा किसी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, वहां से भी आपको नाम आ सकता है, तो आप उस पर फिर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ है आप कोई और दूसरी कंपनी का रिसर्च कर रहे थे और आपको इस कंपनी का नाम पता चला उस रिसर्च करते करते, कंपटीशन में थी या उसके साथ ही काम करती है, फिर आपने इस पे रिसर्च स्टार्ट करी, आपने देखा ये कंपनी तो उससे बढ़िया है, तो इस तरीके से भी नाम आ सकता है। एंड फिफ्थ तरीका हो सकता है आप बहुत सारे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको सही में 1 स्टेप अहेड रहना है और आपको विजय केडिया या झुनझुनवाला या मोनिश पॉवर है इनके जैसा बनना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आप वहाँ पे देखिए कि क्या चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किसके कौन सा स्टार्टअप आ रहा है, कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अगर कोई कंपनी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, कोई स्टार्टअप वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो आप वैसी लिस्टेड एंटिटी देख लीजिए और फिर देख लीजिए उसकी वैल्यूएशन वगैरह, जैसा हम आगे बताएंगे। वो सब आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको सच में एक कदम आगे रहना है लोगों से। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, आपको ये सब चीज़ें पता लग गई। अब आप इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका बायस बना है। अगर किसी ने मेंशन करा है तो आप ये सोचिए इस बंदे ने मेंशन क्यों करा होगा, इस न्यूज़पेपर ने यही न्यूज़ क्यों छापी है, क्योंकि ऐसे भी स्टॉक मैनिपुलेट हो सकते हैं, उसकी ही क्यों बातें हो रही है। अगर कोई बंदा उसी का नाम ले रहा है स्टॉक मार्केट में, क्यों उसी का नाम ले रहा है। अगर लोग बात कर रहे हैं, क्यों लोग बात कर रहे हैं। आपको क्रिटिकली ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही मैनिपुलेट होते हैं, ऐसे ही फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। तो ये था आइडिया, आपको आइडिया कैसे जनरेट करना। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्क्रीनर। जैसे ही आपके पास आइडिया आ गया, आपको इस कंपनी को रिसर्च करना है। अब आप रिसर्च कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, आप screener.in पे जाइए। screener.in पे आप इस कंपनी का नाम लिख दीजिए जो भी आपको कंपनी रिसर्च करनी है। सपोज आपको ITC रिसर्च करनी है तो आप स्क्रीनर पे जाएंगे, ITC डाल देंगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा। उस पे अब आपको क्या क्या देखनी है। तो अब स्क्रीनर पे आने के बाद आपको कंपनी की मेनली 3 चीजें देखनी है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना है, बिजनेस क्या है। सेकंड देखना है कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। थर्ड देखना है स्टोरी। ये जो फर्स्ट 2 चीज देखेंगे, बिजनेस एंड वैल्यूएशन, उससे आपको कंपनी की स्टोरी पता लग जाएगी। तो आप जब ये सब चीजें देख लेंगे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कंपनी का बिजनेस कैसे देखें। ये थोड़ा ईजी है, काफी ईजी है। आप जैसे आपने ITC हम सर्च कर रहे थे, ITC सर्च करा हमने स्क्रीनर पे, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे कंपनी के बारे में काफी चीजें लिखी रहती है। आप वो पढ़ लीजिए, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस फील्ड में काम करती है कंपनी में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडस्ट्री पता हो, आपको पता हो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन सा बिजनेस खरीद रहा हूँ, इस बिजनेस में मार्जिन कितने रहते हैं, क्योंकि जितना अच्छा मार्जिन उतना अच्छा बिजनेस। एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है दूसरों से, हम उस प्रोडक्ट को जानते हैं नहीं, बहुत सारी चीजें। बिजनेस देखने का ये भी फायदा, जैसे ये कमोडिटी बिजनेस है तो आपको पहले ही पता होगा ये जिग जैग में इसका शेयर चलने वाला है और इसका बिजनेस भी जिग जैग में चलने वाला है। तो अगर ये ऑलरेडी पीक पे है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप इसमें पैसा गवा भी सकते हैं। और ये बहुत डाउन पे है तो आप इसका बिजनेस देखते हैं बहुत अच्छा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप वेट करेंगे तो उसमें पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ऐसी हर चीज की हर एक की खासियत होती है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे।
तो आपको बिजनेस देखना है। तो बिजनेस देखते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो आपको पता लग गया, जैसे कंपनी करती क्या, प्रोडक्ट पता चल गया आपको बेसिक रफ आइडिया के लिए। और आप इसके साथ इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे इनका अबाउट अस सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन देख सकते हैं। जैसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगी कंपनी करती क्या है। तो अब आपको अगर इंटरेस्ट है तो और आगे करिए इसी में रिसर्च। तो इसको रिसर्च करते करते आप स्क्रीनर में सबसे नीचे आ जाएंगे, क्रेडिट रिपोर्ट करके एक सेक्शन होता है। आप उस क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अब आपको उस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ना, और ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी कंपनियां आपकी इसी में एलिमिनेट हो जाएगी, और आप इसी में बहुत सारा डिसाइड भी कर लेंगे कि हाँ इस कंपनी में रिसर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे आप ये रिपोर्ट खोल लेंगे तो इसमें 2-4 सेक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट। आपको इसमें बिजनेस के बारे में भी लिखा रहता है कि बिजनेस क्या करता है, फिर वहां पे आएगा बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ से आपको पता लग जाएगा अच्छा इस बिजनेस में ये अच्छा है, और इस बिजनेस में बुरा क्या है वो भी पता लग जाएगा। तो आपको उसके जो सबसे बेस्ट चीज है वो भी पता लग गई बिजनेस की, जो इस बिजनेस की सबसे बुरी चीज है आपको वो भी पता लग गई, तो वहीं पे पता लग जाता है। और अगर इस क्रेडिट रिपोर्ट में इश्यूर नॉन कोऑपरेटिव लिखा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया था, कंपनी इन्हें रिपोर्ट बनानी ही नहीं दे रही, अपने डाटा ही नहीं दे रही, डिटेल ही नहीं दे रही, तो शायद इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है। या कभी कभी क्या हो सकता है कि इन्होंने डिफॉल्ट कराओ, तो अगर डिफॉल्ट करा तो उससे तो आपको बहुत ही दूर रहना है। तो ये क्रेडिट रिपोर्ट देखने का यही फायदा है। तो तब बिजनेस सेक्शन कि आपको बिजनेस कैसे पता करना है कि एक्चुअली में बिजनेस है क्या, क्या करता है, कितनी मतलब बिजनेस की कितनी कैपेबिलिटी है। अब अगला पॉइंट आता है वैल्यूएशन। अब आप इस कंपनी की वैल्यूएशन पता करने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, और आपको ऊपर से ही पता लग जाएगा मोटा मोटा इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या आगे और रिसर्च करना है नहीं करना है। सब रफ आइडिया होगा, आपको और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा कंपनी को जानने के लिए। तो वैल्यूएशन का आपको कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप अगर छोटा 1000 करोड़ से कम है तो वो एक बहुत छोटी कंपनी है। अगर उसका मार्केट कैप बड़ा है, मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ से बड़ा है, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, तो वो मिड कैप कंपनी है। और उससे बड़ा है तो लार्ज कैप है या मेगा कैप कंपनी है। तो जो छोटी कंपनी है वो आपको 10-10, 5-5 गुना बढ़ सकती है आसानी से, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो नहीं बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। और साथ में आप जब कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं वही काम करने वाली आप दूसरी कंपनी पे भी जाइए, तो आप देखिए आप उसका कॉम्पिटिटर कितना बड़ा है और ये कितने बड़े हैं, तो आपको कंपेरिजन पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री में हमारी कंपनी कितनी छोटी है या बड़ी है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है आपको देखना है डेप्ट भी स्क्रीनर पे पता चल जाए इस कंपनी का डेप्ट क्या है। तो बेसिकली डेप्ट टू इक्विटी से पता लग जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि इसका 1 से ज़्यादा है तो आपको वैसे अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आप इन्वेस्टिंग सीखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से ऊपर पे भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली बोला जाए तो जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे ही रहना चाहिए, और जितना नीचे रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन डेप्ट लेना भी बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए ग्रो करना आसानी होता है। लेकिन मैं मोटा मोटा बताया था आपको, डेप्ट टू इक्विटी नॉर्मली 1 से नीचे रहना है। आप बाकी आप और क्या चीज़ देखने वाले हैं वैल्यूएशन में, कि कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है, कंपनी किस स्पीड से सेल्स ग्रो हो रहे हैं, और कंपनी के किस स्पीड से प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। तो अब आपको ये सारी चीजें देखनी है। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे मेरे को वैल्यूएशन कहाँ पता चले। वैल्यूएशन आपको इससे ऐसे पता लगेगी, कंपनी अगर बैक टू बैक उसकी सेल्स भी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रही है, तो उसका पीई हमेशा वो ज्यादा ही कमांड करेगी, 20, 25, 30 इतना उसका पीई होगा। तो अगर आपको वो उससे सस्ते पीई में मिल रही है 15, 10, तो वो शायद सस्ती कंपनी है। तो आप उसमें, तो अगर ग्रोइंग कंपनी है तो उसका पीई नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा ही होगा, 20, 25, 30 हो सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, सेल्स भी ग्रो कर रही है, लेकिन उसका पीई बहुत कम है, 10 से कम है, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो कंपनी में कुछ फॉल्ट है, तो आप देखिए अच्छे से, कंपनी को रिसर्च करिए क्या फॉल्ट है। और आपको दिखता है कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो आपको एक मल्टीबैगर हाथ लग चुका है, तो ये हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है। तो इससे आपको वैल्यूएशन का अंदाजा लग जाता है। आपको एग्जैक्टली कभी कोई वैल्यूएशन नहीं पता चलेगी कि इतने रुपए की वैल्यूएशन है या इतने की है आपको, लेकिन अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड हमेशा पता लग जाएगा।
और दूसरा तरीका आप सेल्स से भी पता लग सकता है, मार्केट कैप से भी लग सकता है। आप देखेंगे कि इसकी सेल्स कितनी है, 600 करोड़ की सेल है, और आप देखते हैं इसके कंपटीटर की 1200 करोड़ की सेल है, और 600 करोड़ पे इसका मार्केट कैप है 1000 करोड़ का, और इसके कंपटीटर 1200 करोड़ की सेल पे भी 10,000 करोड़ का है। तो आपको पता है कम से कम 5000 करोड़ का तो होना चाहिए इसका। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, कितना अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर वैल्यूड। इसके एंड तक आपको थोड़ी सी वैल्यूएशन पता लग जाएगी कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम वो आगे कभी डिस्कस करेंगे कि डेप्थ से पता लगाना है कि हम कौन सा प्ले करना है। तो ये तो वैल्यूएशन साइड। अब आते हैं कंपनी की स्टोरी के साथ। तो जैसे हमें वैल्यूएशन पता लग गई, हमें कंपनी का प्रोडक्ट पता लग गया, अब हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि अगर कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन इसका कंपनी का शेयर नहीं चला है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, मार्केट में अभी पैसा ही नहीं है, कोई भी शेयर नहीं चल रहा, तो अभी, या बहुत छोटी कंपनी है, लोगों को दिखा ही नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या कंपनी कुछ अच्छा करने वाली है, सेल्स और प्रॉफिट अभी इसका आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगा। जैसे आप इसके प्रोडक्ट देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कुछ नया लॉन्च करने वाली है, क्या करने वाली है। तो आपके पास आपको थोड़ी बहुत स्टोरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए कुछ ना कुछ स्टोरी, क्या है क्या नहीं है। और अगर स्टोरी नहीं है तो आगे शायद बन सकती है, आप जैसा हम देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको हल्का वो वगैरह अंदाजा लग जाना चाहिए कि हम कंपनी को रिसर्च क्यों कर रहे हैं, मतलब हम आगे और मेहनत क्यों दे रहे हैं इस कंपनी में, क्या है कुछ चीज। क्योंकि अगर कोई चीज ही नहीं है तो हम उसमें रिसर्च क्यों कर रहे हैं। प्रॉफिट गिर रहा है, सेल्स गिर रहा है, प्रोडक्ट भी बेकार है, तो उसमें रिसर्च करने की कोई रीजन रह नहीं जाता। तो स्टोरी क्या हो सकती है, स्टोरी हो सकती है यूनिक बिजनेस है, अपने एसेट से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, कि इनके मार्केट कैप बहुत ही कम है, एसेट पड़े 1000 करोड़ के, मार्केट कैप है 100 करोड़ का, तो 10x बन रहा है आपका। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपको स्टोरी पता लग जाए अलग अलग तरीके से। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है बट शेयर नहीं बढ़ा, जैसा मैंने बताया ही था आपके सामने। तो ये 3 पॉइंट था, आपको हमेशा देखने स्क्रीनर पे ही पता कर लेना है। तो इसमें बहुत सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको इस कंपनी पे और देखना है नहीं देखना, और आपकी ऑलमोस्ट आधी रिसर्च यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये था आपका स्क्रीनर का काम। तो अब आपको यहाँ तक तो पता लग गया, आपको लग रहा है यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है और मैं ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड भी इस कंपनी में, तो मेरे को और रिसर्च करनी है क्योंकि मेरे को बाय करना है। तो अब अगर आपको यहाँ तक कंपनी पसंद आ गई और आपको और बाय करना है, और आपको ध्यान रखिए आधी से ज्यादा कंपनी यहीं पे निकल जाएगी। आपको लग रहा है इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन 95% कंपनी आपकी यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगी, इससे ज्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी जाती है तो आप इस अगले स्टेप देखिए, उसके क्या करना है आपको। डिटेल में जानने के लिए आप क्या करेंगे, अगला स्टेप जाएंगे वैल्यू पिकर फोरम। एक वेबसाइट है वैल्यू पिकर करके, तो उसका फोरम में बहुत बढ़िया है, मनी कंट्रोल जैसा नहीं कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। वैल्यू पिकर फोरम में जाएंगे तो आप उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। तो वैल्यू पिकर फोरम में जाएंगे, आप उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। तो उस कंपनी का नाम सर्च करते ही काफी लोगों ने अपनी ना रिसर्च डाल रखी होगी। सबसे पहले ही उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा, बायोग्राफी सब कुछ आ जाएगा कि ये कंपनी क्या करती है, क्या है इसका प्रमोटर, क्या है, सब कुछ, मतलब पूरा सब कुछ A to Z सारी चीजें लिखी आ जाएगी। तो और उसके नीचे जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी अपनी राय भी दे रखी होगी। तो आप वहां से बिजनेस देख लीजिए कि कंपनी करती क्या है, और डिटेल में, जैसे हमने थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे किसी बंदे ने अपना अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज वे में लिख रखा हो, तो आपको थोड़ा और पता लग जाएगा, अच्छा ये बिजनेस ये करती है। आप उसके नीचे पढ़िए, तो अब लोगों ने रिसर्च कर रखी होगी काफी अच्छी। तो अगर उस कंपनी में कुछ अलग होने वाला है तो वहां पे लोगों ने शेयर कर रखा होगा, और ये इस कंपनी में ये होने वाला है, ये कंपनी में ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। कभी कभी प्रमोटर उसका गंदा होता है, तो प्रमोटर के बारे में लिख रखा होगा, इसका प्रमोटर इस स्कैम में पकड़ा गया, इसका प्रमोटर उस स्कैम में पकड़ा गया, या कंपनी को कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है। तो उस वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, जो आपको वरना बहुत रिसर्च करनी पड़ती, लेकिन आपको यहाँ बहुत ईजिली मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लास्ट में जाइए वैल्यू पिकर फोरम में, जो सबसे लास्ट का पोस्ट होगा उसमें बिल्कुल करंट देख लीजिए, उसके 5-10 पोस्ट की अभी क्या चल रहा है करंट में, कि अभी कंपनी की अभी लास्ट में क्या हुआ है कंपनी में। तो अब वहां से आपको आइडिया मिल गया। अगर यहाँ पे भी आप देखते हैं कंपनी में सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है भाई, सब कुछ कंपनी बढ़िया ही है, तो मतलब आपको और अच्छी रिसर्च करनी है, कंपनी सही में पैसे लगाने वाली लग रही है। तो 3 स्टेप आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब अगला फोर्थ आता है, अब अगला पॉइंट आता है
फोर्थ में अब आपको रियल रिसर्च करनी है, क्योंकि अभी जो आपने रिसर्च करी वो सब कुछ आपको यहाँ पे लीड लेकर आए। अब आपको नंबर्स जो आपने स्क्रीनर पे देखे थे आपको अच्छे से चेक करने हैं, यही है प्रोडक्ट, यही है जो लोग बात कर रहे हैं वैल्यू पिकर पे, वही प्रोडक्ट है यानी, या लोगों ने गलत पकड़ लिया। तो आपको इन सारे नंबर को वैलिडेट करना है। जो स्क्रीनर पे पढ़ा आपने, वैल्यू पिकर पे पढ़ा या बाहर किसी सुना, अब आपको नंबर को वैलिडेट करना है। कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। आप स्क्रीनर पे दोबारा जाएंगे, स्क्रीनर पे सबसे नीचे आएगा, आप स्कीनर.इन पे दोबारा जाएंगे, स्कीनर.इन पे सबसे नीचे आएगा एनुअल रिपोर्ट। आप उस कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। तो जब आप कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या क्या देखनी है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लेटर टू शेयर होल्डर होगा कंपनी के चेयरमैन के थ्रू। उस लेटर में शेयर होल्डर से चेयरमैन ने काफ़ी चीज़ें बातें शेयर कर रखी होगी अपने बिजनेस के बारे में, कि इस बिजनेस में यार किस बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इस तरह बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा विजन ये है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ये सोचिए कि आप इन्वेस्टर है और आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और जिसको पैसा दिया हुआ है वो आपको लेटर लिख रहा है कि हम आपकी कंपनी में ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। तो आपको उसमें थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लेटर टू शेयर होल्डर पढ़ना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट देखना है दोबारा उस एनुअल रिपोर्ट में, कि जो प्रोडक्ट हमने पीछे देखे थे स्क्रीनर पे ही और उसकी वेबसाइट पे भी और साथ में वैल्यू पिकर पे भी, ये वही प्रोडक्ट पर बेचती है या नहीं बेचती, उसके मार्जिन्स कितने हैं और कितना, और आपको ये भी देखना है वो प्रोडक्ट कितने परसेंटेज में सेल कर रहे हैं। कि आपको जो प्रोडक्ट के लिए कंपनी पसंद आ रही है और वो प्रोडक्ट बनाती है 1% है, 99% प्रॉफिट किसी और से आता है, तो कोई रीज़न नहीं है ना आपको वो कंपनी खरीदने का। तो आपको प्रोडक्ट को अच्छे समझना है कि वही प्रोडक्ट बना रही है जिसके लिए आप आए हैं या नहीं आए हैं, और क्या करती है कंपनी को, आपको इसके बारे में अच्छे से पता लगेगा। साथ ही में इस कंपनी ने अपना विजन लिख रखा होगा कि क्या कहाँ जाना चाहती है, क्या इनके एस्पिरेशंस है, वो भी समझिए और उससे अपने आपको दिमाग में इमेज बनाइए कंपनी करना क्या चाह रही है और जो करना चाह रही है वही कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, विजन भी पढ़ लेंगे और वहाँ पे पता भी लग जाएगा कंपनी क्या कर रही है। तो अगले पॉइंट पाएंगे मैनेजमेंट डिस्कशन। कंट्रोल F दबाइएगा एंड एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन लिख दीजिएगा। जैसे आप मैनेजमेंट डिस्कशन लिखेंगे वहाँ पे एक पेज आ जाएगा मैनेजमेंट डिस्कशन। इसमें क्या होता है, मोस्टली कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मैनेजमेंट को डिस्कशन करनी होती है, लिख के बताना होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कंपनी में चल रहा है, क्या बिजनेस में चल रहा है और इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करे थे कैसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, या कैसा कभी कभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी होती है, आगे क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारी डिटेल होती है। तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट डिस्कशन से मिल जाएगी बिजनेस के बारे में कि आगे क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको मैनेजमेंट डिस्कशन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आपने जब ये 2-4 चीज़ें पढ़ी, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन, विजन एंड सबसे पहले लेटर टू शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ों में आपको जो ये पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद इसे वैलिडेट भी करेंगे पिछले 4-5 साल के एनुअल रिपोर्ट से। या तो आप स्क्रीनर पे पीछे देख लीजिए जो ये बात बोल रहे हैं वो बातें सही भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर सही हो रही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं भी हो रही तो अगर हल्की मुल्की नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बात हमेशा कुछ और बोलते हैं, हो कुछ और रहा है, तो शायद मैनेजमेंट कैपेबल नहीं है। लेकिन जो बात बोल रहे हैं वही हो रहा है, तो अब ये मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है, तो ये हो सकता है। तो आपने 3 चीज़ पढ़ ली एनुअल रिपोर्ट में। सबसे पहले लेटर टू शेयर होल्डर पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा और उसके साथ ही हमने विजन भी पढ़ा कंपनी का, और अगला हमने पढ़ा, और थर्ड हमने पढ़ा मैनेजमेंट डिस्कशन। तो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ ली है। अब हमें और क्या देखना है, अब अगला हमें देखना है मैनेजमेंट कैश फ्लो। ये बेसिकली नंबर वैलिडेट करने के लिए है, क्योंकि हमने नंबर्स बाहर से पढ़े हैं, स्क्रीनर से देख लिया, कहीं से देख लिए, तो आपको बैलेंस शीट को ध्यान से देखना है, वही नंबर है और क्या क्या है। मतलब अगर डेप्ट भी है तो डेप्ट में क्या क्या है, कहाँ से डेप्ट लिया गया है, कितना डेप्ट है, कितना पे बैक कर रहे हैं, और कितना इनका मार्जिन है, इनकम एग्जैक्टली हो कहाँ से रही है, किस प्रोडक्ट से इनकम हो रही है। मतलब आप अपना बिजनेस समझिए, तो उस तरीके से आप बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट देखना कोई टफ काम नहीं है, पहले मैं भी सोचता था बहुत टफ काम है। मैं एक बुक का नाम रेकमेंड कर दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। कोई बहुत टफ काम नहीं है, एक दिन में आ जाएगा। मतलब आपको समझना आने लगेगा, बाकी थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। तो आपको बैलेंस शीट देखनी है अच्छे से कि कंपनी के पैसा कहाँ से आ रहा है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये चीज़ आपको ढंग से समझ लेनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है कंपनी का कैश फ्लो।
कि सारी पेमेंट करने के बाद, सबको पैसे देने के बाद, आप ध्यान रखिए बैलेंस शीट और कैश फ्लो डिफरेंट होती है। कंपनी ने कभी कभी प्रॉफिट बुक करा है लेकिन उसका पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा थोड़ा लेट आता है बिजनेस में कभी कभी। तो आपको देखना वो पैसा उन्हें मिल भी रहा है या पहले ही ब्लॉक हो जा रहा है, प्रॉफिट बुक होने के बाद भी पैसा आ नहीं रहा। तो कैश फ्लो में आपको देखना एंड ऑफ द ईयर वो पैसा बना रहे हैं, आ रहा है, नहीं आ रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें कैश फ्लो में जो देखनी होती है, मैं आगे कभी डिस्कस करूँगा, इसमें डिस्कस करूँगा तो हो जाएगा। लेकिन आपको मेनली बैलेंस शीट और कैश फ्लो ढंग से देखनी है। तो ये जो 4 चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, कंपनी का लेटर टू शेयर होल्डर और प्रोडक्ट और उनका विज़न क्या है इस प्रोडक्ट को लेके और कंपनी को लेके कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो आपको देखना है। थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट डिस्कशन में क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि इस बिजनेस ने अभी तक कैसे करा और आगे क्या करेगा। फोर्थ देखना बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो आपने अब ये सारी चीज़ें कर ली, मैं बता रहा हूँ आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टर के साथ के लेवल की रिसर्च कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठ सकते हैं। मतलब आप अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में, आप अच्छे शेयर पिक कर पाएंगे आगे चल के। तो आपने ये सब चीज़ें कर ली, अब ये सब चीज़ें आपने करी है, अब आप अपने दिमाग में बैठ के सोचिए कि अब मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि अगला हमारा पॉइंट है डिसीजन। अब आपको डिसीजन बनाना है और डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि जो बात बोल रहे हैं वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती। आप उनके कहने पे मत जाइए कि कंपनी ने बोल दिया हम अचीव कर लेंगे 2 साल में, हम तो $1 बिलियन कंपनी बन जाएंगे। उनके कहने से क्या होता है, आप खुद दिमाग में सोचिए जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उस स्पीड से बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, आगे कुछ हो गया या नहीं हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचनी है। अगर आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कंपनी अच्छा करने वाली है या बुरा करने वाली है। और मैनेजमेंट के बारे में भी अगर कोई बुरी बात हो रही है तो आप उसको अगर 2-4 साल की अगर उसकी आप उसके अगर 2-4 साल की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, कैट रिपोर्ट देखेंगे और साथ में आप उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, मार्केट में गूगल ही कर लीजिए तो आप पता लग जाएगा उसने कोई स्कैम किया है नहीं किया हुआ उस कंपनी ने, और इस प्रमोटर का हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि कैसा रहता है शेयर होल्डर के साथ। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये जो बातें हैं ये सही है या नहीं है, जो बातें बोल रहे हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस बेस पे आपको डिसीजन बनाना है। अब यहाँ पे डिसीजन आपको खुद का होगा। अगर आप ये खुद के डिसीजन ले सकते हैं तभी पैसा बनेगा, क्योंकि अगर सब पूरा मार्केट बोल रहा है कंपनी बेकार और आपकी रिसर्च कहती है कंपनी अच्छी है, तो यहीं पे आपको मल्टीबैगर मिलने वाला है। अगर पूरी दुनिया कह रही है मल्टीबैगर है और आप भी उसमें पैसा डाल रहे हैं तो वो मल्टीबैगर नहीं है, आपका मोस्ट प्रोबेबली पैसा वहाँ डूबने वाला है। बाई चांस बन भी जाए लेकिन बहुत सारे चांसेस है वहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड होगा। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने हर चीज़ कवर कर दी, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से करी है, लेकिन मैं अगली बार कोशिश करूँगा इसे थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में बनाऊँ। लेकिन जो चीज़ अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार मैं और डिटेल्ड में वीडियो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसे डिटेल में बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।